फिलिस्तीन से उस वक्त तक रिश्ता तोड़ नहीं सकते जब तक के 15वां पारा कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा की आयत आपको ललकारेगी। जब तक कुरान में ये आयत रहेगी हमारा रिश्ता बैतुल मुक़द्दस से फिलिस्तीन से बाकी रहेगा। मुसलमानों, ये हमारे मुल्क में भी वो चाहे हमारे मुल्क के बच्चे मरे, वो चाहे इजराइल के बच्चे मरे या वो बेगुनाह फिलिस्तीन के बच्चे मरे, ये अमेरिका, ये बरतानिया अपने हथियारों का सौदा करता है और बेगुनाहों को कत्ल करता है। दरिया से मौजों की रवानी ले गया, कैसा बादल था उड़ाकर सारा पानी ले गया। अहले गुलशन ने जिसे कमजोर समझा था बहुत, अहले गुलशन ने जिसे कमजोर समझा था बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां चलती रही, एक पत्ते ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। अगर अंसार भाई, हमारे जमशेद भाई, मुशफिक रजा, मुसद्दिक रजा, अयूब भाई, मिनहाज भाई, आपका नाम? आप भी जमशेद हैं? माशाअल्लाह, एक नहीं दो दो जमशेद यहाँ बैठे हैं माशाअल्लाह। और जमशेद ही नहीं बल्कि सेठ जमशेद है माशाअल्लाह। यूं ही नदीम रजा फैजी का इंतखाब नहीं किया। देखिए हजरात, जो जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन जो जा रहे हैं वो जलसे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप यकीन जानिए। समंदर में से अगर 2-4 प्याला पानी कोई निकाल ले तो समंदर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो जा रहे हैं वो ये जरूर याद रखें कि कल कफे अफसोस मलते नजर आएंगे। वो कहेंगे ये बताओ नदीम भाई के बाद जलसे में क्या हुआ, ये बताओ मुफ्ती साहब का खिताब कैसा रहा, ये बताओ बाद में नदीम रजा फैजी मधुपुरी ने फरमाइशी कलाम पेश किया या नहीं किया। ये तमाम सवालात जो कल आप करते नजर आएंगे। बहुत पहले बचपन में हमने आपने एक सबक पढ़ा था, आज का काम कल पे न डाल। ऐसे ऐसे मौके रोज नहीं आते हैं। अल्लाह का करम है कि उसने हमें अपने घर से, अपने दर से, बाजार से, कूचे से उठा करके अपने हबीब की महफिल में लाकर बैठा दिया। शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं डाले हमने। अरे आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है। मचा दे दो तबाही, हम उसे बंदूक रखते हैं, और रहे जिसमें खजाना हम उसे संदूक कहते हैं। जो अपने बाज और अपनी तकरीरों खिताबत से हिला दे कसर बातिल, जो उसे फारूक कहते हैं। माइक पर हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद फारूक रजा साहब की बरकाती। लेकिन इनसे बड़ा मैं ऐसा नकीब हूँ जिसके बारे में लोग कहते हैं ये फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, सुभान अल्लाह, ये फैजाने शेख आजम हमारे साथ है। बुजुर्गों, मेरे हिस्से में बंगला और न कोई कार आई है, मेरे सर पे बुजुर्गों की फकत दस्तार आई है। सबकी मौजूदगी मौलमा गवाह है। सरकार अमीर मिल्लत हो, गुलजार मिल्लत हो, सरकार ताजुश्शरिया हो, सबने दुआओं से नवाजा है। माइक पर बेखौफ खतर बोलता हूँ, लेकिन ये जब होते हैं तो मुझे भी डर लगने लगता है कभी कभी। इसलिए एक शेर इनको सुना दूं मैं, हैं? घबराए नहीं आप किसी बात के लिए, ये आ रहे हैं सिर्फ मुलाकात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अल-मुतलब्बिसीन अल-ख़त्ताईन अल-हालिकीन शफ़ीआ व बारका व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु मर्दियुल लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुस्लिमून इज़हबू इलल जिहाद। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मोहतरम हज़रात, अगर मैं मुसलमान हूँ तो इस वक्त मैं तकरीर करने के लिए अपने आप को और अपनी हिम्मत को जुटा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि पूरी दुनिया इस वक्त खून की आंसू रोने पे मजबूर है और कुल उम्मा, क्या हाल है उनके जो उम्मत में एक दूसरे के लिए दिल में दर्द रखते हैं। सन 1917 में बहुत मुख्तसर हालात में चंद बातें सिर्फ मैं बता दूं। वेस्टर्न ममालिक, पश्चिमी देश, पश्चिमी मुल्क आज दो चीजें आप अपने निगाहों के सामने रखें। दो चीजें हमारे मुल्क में जी और हमारे मुल्क के पड़ोस। ए भाई जशान, ए चाय भाई, ए भाई सन 1947 में आईपी कर गया। जलसा खराब कर देंगे सारा। ए भाई, अले ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, अच्छा खासा जलसा चल रहा है, कहाँ तुम चक्कर में पड़ गए? क्या चाचा कर रहे हो तुम? कोई ओहदा नहीं मिलेगा तुम्हें चाय बेच के। बैठ जा। सिर्फ दुनिया में आईपी का दो खेल दुनिया में खेली गई। आईपी के दो खेल। जी तवज्जो। सन 1947 में पश्चिमी वेस्टर्न ममालिक जिसको आज कहते हैं, तन के गोरे मन के काले जिसको कहते हैं, हमारे इस हंसता खेलता इलाका हमारे मुल्क भारत को दो टुकड़े कर गया। एक का नाम पाकिस्तान रखा, एक का नाम इंडिया रखा गया। आईपी का खेल यहां हुआ सन 1947 में और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों के धड़कन मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, हम और आप जिसको कहते हैं, जहां 313 अंबिया किराम के मज़ारात हैं। मुसलमानों, आप फिलिस्तीन से उस वक्त तक रिश्ता तोड़ नहीं सकते जब तक के 15वां पारा कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा की आयत आपको ललकारेगी। जब तक कुरान में ये आयत रहेगी, हमारा रिश्ता बैतुल मुक़द्दस से, फिलिस्तीन से बाकी रहेगा। मुसलमानों, ये हमारे मुल्क में भी, वो चाहे हमारे मुल्क के बच्चे मरें, वो चाहे इजराइल के बच्चे मरें, या वो बेगुनाह फिलिस्तीन के बच्चे मरें, ये अमेरिका, ये बरतानिया अपने हथियारों का सौदा करता है और बेगुनाहों को कत्ल करता है। आप कोई हिमायत नहीं कर सकते, हम कोई हिमायत नहीं कर सकते, दूर बैठे हैं, मगर अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुछ मांग तो सकते हैं। आपको तारीख याद दिलाना चाहता हूं, आप दुआ करके भी कोई ज्यादा मैदान नहीं मार लेंगे। एक उस मुल्क का बादशाह कह लो, प्राइम मिनिस्टर कह लो, जो भी कह लो, उसके बेटे की शादी थी। वो शादी के प्रोग्राम में जाने के लिए उसकी बेटी ने उसको रोका था। उस बाप ने कहा था कि मुसलमान पूरी दुनिया के, इराक के लिए दुआ करते हैं, अजरबैजान के लिए दुआ करते हैं, फिलिस्तीन के लिए दुआ करते हैं, पूरी कायनात के मुसलमान मिलकर दुआ करते हैं। वो दुआ करते हैं, हम काम करते हैं। मुसलमानों, अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा, अब काम से काम। अपने दिल में काम की हिम्मत पैदा करो। बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त ज्यादा बात करने का वक्त भी नहीं, मौका नहीं, भी टाइम भी नहीं, हालात बेहतर नहीं है। मेरे दोस्त, पाकिस्तान और इंडिया करके हमारे दो लोगों को लड़ा के, इस मुल्क को आपस में लड़ा के, कभी उधर से हमें मारता है, कभी हम उसको मारना चाहते हैं। लड़ाई का एक नुस्खा, एक शगुफा छोड़ के बरतानिया चला गया, अमेरिका चला गया। एक छोटी सी बात थी, जो दहशतगर्द है उसका न हम सपोर्ट करते हैं, न हम उसका साथ देते हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो बेगुनाह को मारने वाले हैं, कोई भी मुसलमान दुनिया के किसी गोशे में बसता हो, किसी भी मुसलमान मरने वाले को या किसी गैर मुस्लिम मरने वाले को, दुनिया में कोई भी मरने वाला हो, उसकी हिमायत मुसलमान नहीं करता। और आज बेशक बेशक मुसलमान वो होता है
जो बेगुनाह के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। मुसलमान वो होता है जो बेगुनाह के आंख से आंसू पोंछता है। मुसलमान वो होता है, मालूम है आपको, वही मदीना है और जुमा का दिन है, और उसी जुमा के दिन में 40-20 यहूदी एक यहूदी बेटी का पीछा करता है। तवज्जो है, एक यहूदी बेटी का पीछा करता है। सारे लोग मदीना के मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जा चुके हैं और 20 भेड़िए यहूदी जो आज मुसलमानों पर जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, बेगुनाह फिलिस्तीनियों पे जुल्म ढा रहे हैं, जानते अब 20 ओबास लटके तलवार लिए चला जा रहा है और जो ही मदीना का बॉर्डर आता है, उस लड़की ने आवाज दी, है कोई इस मोहम्मद के शहर में जो किसी यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू को बचा सके। एक मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ था आज से 1400 साल पहले। उसने कहा था, जब तक एक मुसलमान के जिसमें जान है, इनके लहू के कतरे बाकी है, ए यहूदी बेटी, मैं अपनी जान तो दे दूंगा मगर तुम्हारी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। 20 यहूदियों के साथ 20 यहूदियों के सामने अकेला मुसलमान खड़ा हो गया था और एक यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू बचाने के लिए अपनी जान दे दी और एक यहूदी बेटी की इज्जत और आबरू को बचाया। मुसलमान वो होता है जो दूसरे की आबरू बचाता है। मुसलमान वो होता है जो दूसरों की नामूस बचाता है। मुसलमान, ये दुनिया भर के प्रोपेगेंडे, ये दुनिया भर के मुसलमानों के बदनाम करने के खेल सोशल मीडिया के जरिए है कि हमास ने ये कर दिया, फिलिस्तीन के लोगों ने ये कर दिया, फला लड़की की इज्जत और आबरू लूट ली। अरे जो आबरू बचाने वाला होता है वो आबरू का सौदागर नहीं होता है। मुसलमान तो आबरू बचाता है, दूसरों की जान की परवाह करता है। हम पर इल्जाम लगते हैं, मुसलमानों हमारे बच्चे आज मारे जा रहे हैं, मुसलमानों हमारा खून हो रहा है दुनिया में, मुसलमानों हम तो गाने बजाने में लगे हैं, हम तो गाने बजाने डिस्को भांगड़े में लगे हैं। आज आप में से किसी को पता और मालूम नहीं होगा, आपको खबर नहीं होगी कि दुनिया की तारीख क्या कह रही है, सलाहुद्दीन क्या पुकार के कह रहे हैं, उमर फारूक आपको क्या आवाज दे रहे हैं, बैतुल मुकद्दस के दरो दीवार आपसे क्या मुतालबा कर रही है, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा आपसे क्या मुतालबा कर रही है। अरे आप बच नहीं सकते। कायनात में आज अरब के लोग अपने फिलिस्तीन पे गुनाह भाइयों के जिस्म के लिए, उनकी जान के लिए पैसे का सौदा करके अपने किसी वादिये खिफा में बैठा है और अमेरिका दंदनाता हुआ इजराइल के मदद के लिए आ गया और आप अपने तमाशा बन करके सोशल मीडिया पे उनका तमाशा देख रहे हैं। मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 7 समंदर पार होके, 7 समंदर पार होके उस घाटी में भी आ गया और उस समंदर पार करके इजराइल के करीब फिलिस्तीन के घेराबंदी करने के लिए आ गया और सऊदी अरब अपनी बीवियों के गोद में अय्याशी की दहलीज पे कदम रख के वो तमाशा देख रहा है। अरे सऊदियों, तू माफ नहीं किया जाएगा। आज मुल्क फिलिस्तीन तबाह हो रहा है, इसके जिम्मेदार तू है और तू है, सिर्फ तू है। अरब बोले फिलिस्तीन के लिए, पूरी अरब अगर खामोशी, कौन आपको जंग करने कह रहा है और आपको कौन लड़ने के लिए कह रहा है? आप हालात पर पाबंदी नजर तो रख सकते हैं, आपका कारोबार उनसे, आपका सारा सौदा उनसे। गोलान घाटी पर जब हमला हुआ था आप खामोश थे, पूरे फिलिस्तीन में जब कब्जा हो रहा है आप खामोश हैं। अब जब इराक पे हमला हुआ आप खामोश रहे, मुअम्मर कर्नल कद्दाफी मारा गया आप खामोश हैं। अब यासिर अरफात के कत्ल हुआ आप खामोश हैं। पूरी दुनिया में आप कत्ल किए जाएंगे, आप खामोश रहेंगे तो आप कातिल नहीं, मकतूल नहीं, कातिल बनेंगे और वो कातिल बनेंगे जो खुदा आपको। पूरी दुनिया का मुसलमान तमाशा देख रहा है,
कत्ल का सोल्यूशन कोई नहीं है, जुल्म करना कोई कहीं से कोई इजाजत नहीं देता। आप शांति का और अमन का पैगाम्बर हैं, शांति आपके तकदीर में है, शांति लेके आप चलते हैं। अगर आप देखो इस अमेरिका की चालबाजी, पाकिस्तान को हमारे सीने पे सवार कर दिया। वो जब चाहता है इस मुल्क के बेगुनाह लोगों का कातिल वो हमें कत्ल करता है, फिर हमें लोग चाहते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों नहीं बोलते हो। हम कातिलों के सपोर्ट नहीं करते, हम दहशतगर्दी के सपोर्ट नहीं करते। फिलिस्तीन कातिल नहीं, हर दौर में फिलिस्तीन मकतूल है। फिलिस्तीन ने जमीन दी, फिलिस्तीन ने जगह दी, फिलिस्तीन ने बना दिया, फिलिस्तीन ने मेहमान नवाजी की, फिर भी हम ही हालात दुनिया के सामने आपको रखना होगा। सलमानो मस्जिद अक्सा उसके दौरो दीवार आपको पुकार के आवाज दे रही है कि हमारी इस्मत से कब तक खेलावाड़ होते रहेंगे, हमारी इज्जत कब तक, नामोस हमारी कब तक लूटी जाती रहेगी। मुसलमानों तुम माफ नहीं किए जाओगे। मस्जिद अक्सा के दरो दीवार आपको पुकार पुकार के कह रही है, जहां सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हराम के बाद इलल मस्जिदिल अक्सा के बाद बारकला का लफ्ज है। वो बारकला अंबिया के मज़ारात है, अंबिया की रूहें तुम्हें आवाज दे रही है, अंबिया की रूहें तुम्हें पुकार रही है। कह लोगों कब तुम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, कब तुम में सद्दाम हुसैन जैसा कायद पैदा होगा। मुसलमानों हमें आपको सिर्फ गेम खेलना आता है, टिकटॉक चलाना आता है, हमें आपको लोगों को गालियां देना आता है, हमें आपको लोगों की नामुस से खिलवाड़ करना आता है। मुसलमानों सब लोग खुद को सुधारो। आज हमारे अमाल के ये गुनाह के सजा है कि दुनिया में हम मजलूम नहीं जालिम बन गए हैं। हमारे गुनाह के सजा है। किस मोड़ पे हम हकदार हैं, किस रास्ते पे हम हक की आवाज बुलंद करने वाले हैं। हमारा किरदार पाक था, दुनिया हमसे डरती थी। हमारा किरदार पाक था, दुनिया हमसे दहशत खाती थी। और ऐसे दहशत खाती थी, जब बैतुल मुकद्दस की चाबी देना हो तो अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ। अमीरुल मोमिनीन बुलाए गए थे तो उस वक्त गुलाम साथ था और कहा गया था आधा रास्ता आप ऊंट पे चलो, आधा रास्ता मैं चलता हूँ। और उसके बाद जब बैतुल मुकद्दस ये काफिला मुख्तसर पहुंचा था तो गुलाम की बारी थी कि वो ऊंट पे बैठे, और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की बारी थी कि वो पैदल चले। ये आप थे, ये आप थे। या अय्युहल मुस्लिमून इज़हबू इलल जिहाद, कभी नफ्स से जिहाद। अच्छा आप नारा लगाते हो, इंस्टाग्राम किसका, फेसबुक किसका, ये आपके व्हाट्सएप किसके, ये नेट किसके, ये मोबाइल किसका, ये चेरी किसकी, एरियल शरोन का, एरियल सरफ किसका। आपसे अगर कहा जाए कोको कोला छोड़ दो, आपसे कहा जाए फिर मतलब फेंटा छोड़ दो, आपसे कहा जाए हम सब छोड़ दो, आपसे कहा जाए कोई रुकेगा नहीं, झूठी कस्में खाएगा हम मुसलमान हैं। अरे अगर तुम किसी का कोई एक एक बोतल के एक एक कतरे से गोली और बारूद का एक एक राख बनता है और आपके बेगुनाह बच्चों के सीने और हुलकूम पे चलता है। हमास ने जो किया उसके साथ आप जंग कीजिए। 22 लाख गाजा के बेगुनाहों ने क्या किया, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के बेगुनाह मुसलमानों ने क्या किया, दुनिया देख रही है। दुनिया को मालूम है कि आसमान से बमबाद हो रहा है, गाजा तबाह हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, माएं मर रही है, हॉस्पिटल बंद, अस्पताल बंद, पानी बंद, लाइट बंद, तुम भूखे भी मारे जाओगे। पूरी कायनात मुस्तफा के लिए बनी और मुस्तफा के गुलाम भूखे मारे जा रहे हैं, प्यासे सताए जा रहे हैं। फिर आपका क्या क्या दावा नहीं होता। मुसलमानों हम जालिम के कहीं साथ नहीं देने वाले, मगर फिलिस्तीनी भाई मजलूम हैं, हमारी बहनें मजलूम हैं,
वो बेगुनाह मारी जा रही है, वो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उन पे कत्ल का हम बहुत मुख्तसर वक्त है, इधर से भी नकीब इजलास का इशारा हो रहा है, उधर से कायदे इजलास का इशारा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह व आखिर मैं तो खड़ा ही होना नहीं चाहता था, मैं तो कोई मौजूद सोच के नहीं आता कि 1 बजे तक बोले जलसा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह व आखिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।